स्वागत है इस नए इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जो दशकों से एक धुंधले ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अनजान आकाशीय घटना की, जिसे हम आम बोलचाल में यूएपी या उड़न तश्तरी कहते हैं। हाल ही में इस टॉपिक ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों के बीच एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। तो आज बिना किसी अफवाह के हम सिर्फ हार्ड फैक्ट्स, फाइलों और दावों के आधार पर इस पूरे मामले की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, क्या ये सच में एलियंस हैं या फिर इंसानों द्वारा ही बनाई गई कोई बेहद सीक्रेट एडवांस मिलिट्री तकनीक? मतलब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन आज के समय में ये दुनिया भर की संसदों में गूंजने वाला एक बेहद सीरियस सवाल बन चुका है। क्या वाकई पृथ्वी के बाहर की कोई उड़न तश्तरी हमारे बीच है? आइए देखते हैं कि डेटा हमें किस तरफ ले जाता है। सेक्शन 1, द विसल ब्लोअर, डेविड ग्रुश के दावे। इस पूरे विषय पर अचानक जो ये नया मीडिया पागलपन शुरू हुआ है, उसकी जड़ में असल में एक ही इंसान के बयान है। पूर्व अमेरिकी वायुसेना इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूश। इनकी कहानी की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। ये नैरेटिव शुरू होता है 1933 के एक दावे से कि इटली में मुसोलिनी के समय एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसे बाद में अमेरिका ने हासिल कर लिया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 में, जब ग्रूश ऑफिशियली यूएपी टास्क फोर्स का हिस्सा बनते हैं। और फिर आता है 2023, जब ग्रूश ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने शपथ लेकर गवाही दी और लिटरली पूरी दुनिया को चौंका दिया। आखिर ग्रूश ने कांग्रेस के सामने ऐसा क्या कहा? उनके मुख्य आरोप वाकई हैरान करने वाले हैं। पहला, कि अमेरिका में कई दशकों से क्रैश हुए यूएपी को हासिल करने का एक गुप्त प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा, सरकार के पास गैर मानवीय बायोलॉजिक्स मौजूद हैं, सीधे शब्दों में कहें तो मरे हुए पायलट। तीसरा, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां इन स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रही हैं। और चौथा, इस सच्चाई को दुनिया से छिपाने के लिए बाकायदा धमकियां दी गई हैं और अपराध किए गए हैं। अब हमें ये याद रखना होगा कि ये सब शपथ के तहत दिए गए बयान हैं, कोई साबित हुए साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं। सेक्शन 2, राजनीति और उड़न तश्तरी। कुछ साल पहले तक जिस टॉपिक पर बात करने से भी लोग कतराते थे, अब उसने अमेरिकी राजनीति के सबसे ऊंचे स्तरों में अपनी पक्की जगह बना ली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने 2026 के लिए यूएफओ खुलासे को लेकर एक साफ कमिटमेंट दिखाया है। बाकायदा अलग अलग विभागों को एलियन जीवन से जुड़ी फाइलें रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, व्हाइट हाउस ने aliens.gov नाम का एक ऑफिशियल डोमेन तक रजिस्टर कर लिया है। एक्सपर्ट स्टीफन बेसेट के शब्दों में कहें तो ये कदम भविष्य में एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत या ह्यूज लेगेसी साबित हो सकता है। और ये चीज हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि प्रशासन के इनर सर्कल में ये यूएपी ऑब्सेशन कितनी गहराई तक बसा है। जेडी वेंस खुद इस टॉपिक को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, हालांकि वो इन्हें एलियंस नहीं बल्कि राक्षस मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर खुले तौर पर ये मानते हैं कि किसी गैर मानवीय बुद्धिमत्ता के सबूत मौजूद हैं। वहीं प्रतिनिधि टिम बर्चेट ने तो सीधे ऐलान कर दिया है कि हम अकेले नहीं हैं। यहां हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि राजनेता अब इस विषय पर कितने मुखर हो गए हैं। नंबर 46, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। रिपब्लिकन प्रतिनिधि एना पॉलिना लूना ने रक्षा विभाग से विशेष रूप से उड़न तश्तरी दिखने के 46 वीडियो तुरंत जारी करने की मांग की है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि अब राजनेताओं की पारदर्शिता को लेकर भूख कितनी बढ़ गई है। उन्हें अब सिर्फ मीटिंग्स नहीं, ठोस विजुअल्स चाहिए। सेक्शन 3, विज्ञान और सबूतों की कमी। पॉलिटिक्स में तो बहुत जोश दिख रहा है, लेकिन चलिए थोड़ी अपनी स्पीड कम करते हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी का नजरिया क्या है। एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एडम फ्रैंक ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है, शो मी द स्पेसशिप, यानी मुझे स्पेसशिप दिखाओ। बिल्कुल सीधी बात। ये एक छोटा सा कोट हमें तुरंत वापस जमीन पर ले आता है। राजनेताओं में चाहे जितना भी उत्साह हो, लेकिन विज्ञान हमेशा ठोस, टेस्ट किए जा सकने वाले एम्पेरिकल डेटा की मांग करता है। सिर्फ कहानियों से विज्ञान नहीं चलता। आइए एक जासूस की तरह इन दोनों पक्षों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ हैं डेविड ग्रुश के दावे, जो लगभग 40 गवाहों के साथ किए गए सेकंड हैंड इंटरव्यू पर आधारित हैं, और दूसरी तरफ है सबूत, पेंटागन का अपना यूएपी जांच विभाग, जिसे आरओ कहते हैं, और नासा। इन दोनों की डेटा आधारित रिपोर्ट साफ कहती है कि अभी तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल का 0 वेरीफाइबल सबूत मिला है। 0 मतलब फिजिकल तौर पर कुछ भी साबित नहीं हुआ है। इस पूरे साइंस वर्सेस स्टोरीज के डिबेट को
आरओ के पूर्व डायरेक्टर शॉन कर्कपैट्रिक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सर्कुलर रिपोर्टिंग। ये एक ऐसा भ्रम है जहां लगता है कि बहुत सारे अलग अलग लोग एक ही बात कह रहे हैं तो बात सच ही होगी, लेकिन जब आप तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि वे सब बस एक असत्यापित सोर्स की बात को घुमा फिराकर दोहरा रहे हैं। कर्कपैट्रिक के मुताबिक ये कवर अप का पूरा नैरेटिव बस एक सेल्फ लीकिंग आइसक्रीम कोन बनकर रह गया है। और साइंटिफिक कम्युनिटी के पास कुछ बहुत ही मजबूत फोरेंसिक तर्क हैं। चलिए इन्हें लॉजिकली देखते हैं। पहला, दुनिया भर के खगोलविदों ने आज तक अंतरिक्ष से किसी भी चीज के आने का कोई डेटा दर्ज नहीं किया है। दूसरा, अगर कोई ऐसी धातु होती जो पृथ्वी की नहीं है तो हमारे धातु विज्ञानी उसे तुरंत पहचान लेते। इसके अलावा खुद डेविड ग्रुश के मेडिकल रिकॉर्ड्स में पीटीएसडी और मनोरोग उपचार की बातें सामने आई हैं। और सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी, हो सकता है कि सेना खुद ही जानबूझकर ये एलियंस की अफवाहें फैला रही हो ताकि वो अपनी असली एडवांस एरोस्पेस तकनीक को दुनिया की नजरों से छुपा सके। सेक्शन 4। तो आखिर सच क्या है? द ओपन वर्डिक्ट। अगर हम इस पूरे अराजक परिदृश्य को समराइज करें तो इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं और तीनों के मोटिव्स बिल्कुल अलग हैं। विसल ब्लोअर्स का स्टैंड है कि सरकार सबूत छुपा रही है और वो सच को जनता के सामने लाना चाहते हैं। राजनेता बिना सेंसर किए गए रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार पर बायपार्टिसन कंट्रोल और निगरानी चाहिए। और फिर हैं आरओ, एएआरओ और नासा जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, जिनका साफ कहना है कि बिना टेस्ट किए जा सकने वाले डेटा के कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सबूत नहीं माना जा सकता। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम वाकई मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर ये सिर्फ सरकारी गोपनीयता और अफवाहों के कारण पनपी अब तक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सनक है? सच जो भी हो, ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस इन्वेस्टिगेटिव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।